इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा चैप्टर का टोटल फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। और यदि हम लोग फॉर्मूला अच्छे से कर लिए ना 12th फिजिक्स का, तो हम लोग का जो है नंबर एग्जाम में बहुत बढ़िया आएगा। यदि आपको पूरा फॉर्मूला याद रहा ना 12th फिजिक्स का, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I बराबर Q बटे T होता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q बटे T, आवेश बटे समय। तो I बराबर Q बटे T, ये तो हम लोग 10 क्लास में ही पढ़े हुए हैं। I बराबर Q बटे T होता है। फिर इसका विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, समय का मात्रक सेकेंड, तो ये कूलम पर सेकेंड होता है। और कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। फिर आपका धारा घनत्व, करंट डेंसिटी को हम लोग J से सूचित करते हैं। और धारा घनत्व J बराबर होता है विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। J बराबर I बटे A क्या है आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल है तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ A की जगह पर हम लोग पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की जगह पर पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो करंट डेंसिटी याद रखना है J बराबर I बटे ए आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पर पाई आर स्क्वायर कर देंगे। और इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम सिंपल सा आपका है V बराबर आई आर। ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर, कब, तो स्थिर ताप और स्थिर दाब पर। ये V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा, R क्या है प्रतिरोध। तो ओम का नियम सिंपल सा होता है कि विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब, तो स्थिर ताप और स्थिर दाब पर। ये R प्रतिरोध, तो R को कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, तो R प्रतिरोध होता है। यदि प्रतिरोध R का मान यहाँ पूछ दिया आपसे, तो क्या करना है, I को इस साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटे I। कभी यदि आपसे प्रतिरोध का मान पूछ दिया क्वेश्चन में, यदि विभवांतर का मान दिया है, विद्युत धारा का मान दिया है और प्रतिरोध का मान पूछ दिया, बस ओम के नियम से R का मान निकाल सकते हैं। I को इस साइड भेज देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I। और कभी आपको इस ओम के नियम में से I का मान पूछ दिया तो R को इस साइड भेज देंगे, तो ये I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध R बराबर क्या है V बटे I। V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा। तो R बराबर हो जाएगा V बटे I हो जाएगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। चलिए इतना कर लिया प्रतिरोध के बाद देखिए चालकता। चालकता जो होता है, चालकता को G से दिखाते हैं। G बराबर होता है 1 बटे R। R क्या है प्रतिरोध है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो G बराबर 1 बटे R, इसका मात्रक होता है पर ओम होता है। जैसे R, ये R प्रतिरोध का मात्रक ओम, 1 बटे ओम, ओम को ऊपर लेके जाएंगे तो पर ओम हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए फिर है अगला फॉर्मूला है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक को गर्म किया जाता है, उसके तापमान को बढ़ाया जाता है, तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, तो ये फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये अल्फा क्या, अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो अलग अलग चालक के लिए अल्फा का मान अलग अलग होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो है किसी भी चालक के प्रतिरोध का मान निकालते हैं जब चालक को ना गर्म किया जाता है तब। उसके बाद प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में, जब प्रतिरोध को 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तब ये कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है। यदि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डॉट डॉट इस तरह करके होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब किसका मान समान रहता है और किसका मान अलग अलग होता है। तो जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभव का मान जो है ना सबके लिए अलग अलग होता है, विद्युत धारा का मान सबके लिए समान होता है। और जब हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबके लिए विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और विभव का मान सबके लिए समान होता है। क्योंकि तीनों प्रतिरोध ना एक ही जगह से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए तीनों के लिए विभव का मान समान रहेगा, विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R इंटू A बटे L। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं।
रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। आर क्या है तो प्रतिरोध है, ए क्या है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एल क्या है चालक का लंबाई। अब विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। फिर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का 2 गो नियम होता है, बिंदु नियम और श्रृंखला नियम। बिंदु नियम होता है समेसन ऑफ आई बराबर 0, श्रृंखला नियम होता है समेसन ऑफ भी बराबर 0। समेसन का मतलब जोड़ होता है, तो समेसन ऑफ आई बराबर 0 है, मतलब विद्युत धारा का किसी भी बिंदु पर मिलने वाले सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय जोड़ जो है वो शून्य होता है। श्रृंखला नियम समेसन ऑफ भी बराबर 0, मतलब किसी भी बंद विद्युत परिपथ में विभवांतर का कुल जोड़ जो होगा ना वो शून्य होगा, तो ये श्रृंखला नियम हो गया। फिर विद्युत ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और इसका मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक जूल। विद्युत शक्ति बराबर होता है विद्युत ऊर्जा बटे समय। कहीं पर भी यदि विद्युत शक्ति आ गया मतलब समय से भाग देना है आपको, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, इसमें टी से भाग दे देंगे, टी कट जाएगा, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होगा पी बराबर आई स्क्वायर आर। इसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। फिर विद्युत वाहक बल, ये जो ई है ना कैपिटल ई, ये आपका विद्युत वाहक बल है। ये आई आर जो है ये टर्मिनल विभवांतर है, प्लस ये आई आर जो है ये हानि विभव है, विभव हानि है, तो ये विद्युत वाहक बल ये हो गया। और आई आर के जगह पर लिख दिए भी आपका टर्मिनल विभवांतर है, प्लस आई आर ये विभव हानि है, तब ये टर्मिनल विभवांतर भी, ये आई आर को इस साइड भेज दिए तो भी बराबर हो गया ई माइनस आई आर, मतलब टर्मिनल विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल माइनस विभव हानि। उसके बाद अपवाह वेग को Vd से सूचित करते हैं। अपवाह वेग बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। औसत कैसे निकालेंगे तो ये Vd बराबर फॉर्मूला होता है 1/n समेसन ऑफ Vn, और n का मान 1 से लेके n तक लेना है। उसके बाद गतिशीलता मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। म्यू बराबर होता है अपवाह वेग बटे विद्युत क्षेत्र। अपवाह वेग को Vd से दिखाते हैं, विद्युत क्षेत्र को E से दिखाते हैं। फिर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का फॉर्मूला होता है P/R बराबर Q/S। PQRS ना ये चारों प्रतिरोध है। उसके बाद विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर होता है V²/R, मतलब विद्युत शक्ति को हम लोग V के रूप में भी लिख सकते हैं, तो P बराबर होता है V²/R।